गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने टोटल 3 सिस्टम पढ़ा था, जिसमें से 2 सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। पहला सिस्टम था आपका डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री मेजर जिसमें हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे यूनिट डिग्री का था। इसका दूसरा नाम था आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। और एक सिस्टम आपका था सेंटीडेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड मेजर। इसमें हम एंगल मेजर का यूनिट यूज करते हैं ग्रेड। ठीक है, तो 2 मेजर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिग्री मेजर और ग्रेड मेजर। तीसरा हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एंगल था वो था सर्कुलर सिस्टम, यही आज हमको पढ़ना है। सर्कुलर सिस्टम में हमने बताया था हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। एंगल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियन मेजर। ठीक, क्या यूज करते हैं, रेडियन मेजर। ठीक है, तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलर सिस्टम। ठीक, सर्कुलर सिस्टम हमें पढ़ना आज। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन डिफाइंड बिलो। अब हम लोग 1 रेडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं। इसमें हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लेते हैं, रेडियन लेते हैं। क्लियर है, 1 रेडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। 1 रेडियन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं रिटन एज 1, और ये आप देख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट में C लिखा हुआ है, पावर में C लिखा हुआ है। ठीक है, स्मॉल c। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन, या इसको कभी कभी हम इस तरीके से भी लिखते हैं 1 रेडियन पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो 1 के पावर में अगर C लिख दिया गया तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 रेडियन पढ़ेंगे। क्लियर है, तो 1 रेडियन रिटन एज 1c इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल। ये क्या है, मेजर ऑफ एन एंगल। किस एंगल का मेजर है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क। ठीक है, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, इसको समझिए क्या है। तो जैसे कोई एक सर्किल हमने लिया जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है O। ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट A। O को A से ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये हमें क्या बताएगा, रेडियस ऑफ सर्किल। इसको मान लिया हमने R। अब A को सेंटर मान करके एक आर्क कट करिए, AP आर्क, जिसका लेंथ कितना है, R के इक्वल है, रेडियस के इक्वल। अब ये जो आर्क मिला हमें AP आर्क, जिसका लेंथ इक्वल टू है रेडियस ऑफ सर्किल के, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है। देखिए सेंटर पर P को अगर O से ज्वाइन कर दे तो एक एंगल ये आर्क सबटेंड कर रहा है सेंटर ऑफ सर्किल पर। कितना एंगल सबटेंड किया, एंगल AOP। यही जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, यही एंगल कितना होगा, 1 रेडियन। क्लियर है, एक बार डेफिनेशन फिर से आप रीड कर लीजिए। तो डेफिनेशन में हमें क्या मिला है, 1 रेडियन रिटन एज 1c इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाई एन आर्क, बाई एन आर्क। आर्क का लेंथ कितना है, ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हो गया 1 रेडियन। अब ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए क्या क्या बना है। वो हमने सेंटर लिया है, ये कोई पॉइंट लिया हुआ है, तो इसको रीड कर लीजिए। कंसीडर ए सर्किल ऑफ रेडियस R हैविंग सेंटर O। एक हमने सर्किल लिया हुआ है ये, जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है, R। ठीक है, तो OA और OP यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रेडियस है, रेडियाई है। तो रेडियस हमने कितना लिया हुआ, R, और सेंटर क्या है इसका, O है। लेट A बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक, एक कोई पॉइंट ले लिया गया सर्किल पर। नाउ कट ऑफ एन आर्क AP हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस R ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब एक लेंथ हमने कट कर लिया सर्किल से, AP लेंथ, जिसका लेंथ कितना है, इस आर्क का लेंथ रेडियस R के इक्वल है। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एंगल, एंगल AOP का मेजर कितना हो जाएगा, एंगल AOP का मेजर ये हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं रेडियन पे। तो पहला रिजल्ट हमने लिया हुआ है
थ्योरम नंबर फर्स्ट, रेडियन क्या होता है? इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। कैसे? इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर कर लीजिए एक सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये आप सर्किल देख रहे हैं, इसका सेंटर हमने ओ माना हुआ है और इसका रेडियस ओ ए कितना है? आर। टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्किल एंड कट ऑफ एन आर्क ए पी। एक पॉइंट ए ले लिया गया सर्किल पर और एक हमने आर्क कट किया ए पी आर्क, और इसका लेंथ कितना है? इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक सर्किल लिया हमने, सेंटर ओ लिया, रेडियस आर का सर्किल एक लिया और पॉइंट ए लिया सर्किल पर, और एक आर्क हमने कट कर लिया ए पी आर्क, जिसका लेंथ कितना है? रेडियस आर के इक्वल है। तो ये जो एंगल ए ओ पी होगा वो कितने रेडियन का होगा? 1 रेडियन का, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। ओ ए और ओ पी को ज्वाइन कर लिया। बाय डेफिनेशन एंगल ए ओ पी का मेजर कितना हो जाएगा? एंगल ए ओ पी इक्वल टू 1 रेडियन। अब ए ओ को हमने प्रोड्यूस कर दिया बी तक। ठीक है, बी कहाँ का पॉइंट है? सर्किल का पॉइंट है। तो हम देख रहे हैं ये जो ए ओ बी बन गया आपका, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आप जानते हैं 2 राइट एंगल आता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू कितना होता है? 2 राइट एंगल। ठीक है, तो प्रोड्यूस ए ओ टू मीट द सर्किल एट बी सो दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना हो गया? ए स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। अब हम लोग एक फैक्ट जानते हैं, अगर जैसे कोई भी सर्किल है, इसका सेंटर सपोज करो ओ है। ठीक है, कोई भी एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर ओ है। ठीक, अगर हमने देखिए छोटा सा एक आर्क लिया, ये इस आर्क को हमने लिया हुआ है, एक आर्क मान लीजिए ए बी है, तो ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा। ओ को ए से और बी से ज्वाइन कर लेंगे, कोई रेडियन होगा, कुछ रेडियन इसका। अगर थोड़ा सा आर्क हम बड़ा ले लें, ए सी आर्क अगर हम ले लें, ये मान लीजिए सी है। ठीक है, अगर ए सी आर्क ले लें तो ए सी आर्क देख रहे हैं आप, एंगल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? एंगल ए ओ बी से ये बिगर एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, मीन्स आर्क लेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एंगल एट द सेंटर के, या कहिए आप एंगल एट द सेंटर जो होगा, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा आर्क होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा सेंटर पे। तो एक फैक्ट ये यूज कर रहे हैं, सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम। ठीक है, तो जो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर्क सबटेंडिंग देम, मीन्स एंगल को सबटेंड करने वाले आर्क के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एंगल ए ओ पी अपान एंगल ए ओ बी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए ओ पी एंगल को सबटेंड करने वाला आर्क कौन सा है? ए पी आर्क। तो आर्क ए पी अपान आर्क कौन सा हो जाएगा? ए पी बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आर्क ए पी कितना है? ये रेडियस आर के इक्वल है, तो आर्क ए पी के प्लेस पे आर हो गया। आर्क ए पी बी कितना होगा? ए पी बी हम देख रहे हैं कि ये सर्किल ऑफ सरकमफरेंस का हाफ है, ये सेमी सर्किल का सरकमफरेंस है, तो आर्क ए पी बी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ सरकमफरेंस ऑफ सर्किल, मीन्स 2 पाई, आर का हाफ हो गया, तो कितना आ जाएगा? पाई आर। तो यहाँ आर्क ए पी बी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? पाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया एंगल ए ओ पी अपान ए ओ बी इक्वल टू 1/पाई। ए ओ बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए राइट में, तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल ए ओ पी इक्वल टू 1/पाई एंगल ए ओ बी। और एंगल ए ओ बी देखिए निकाल चुके हैं, ए स्ट्रेट एंगल है, या कहिए आप 2 राइट एंगल्स है। तो एंगल ए ओ बी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया? ए स्ट्रेट एंगल अपान पाई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका। तो हमें क्या मिल गया? एंगल ए ओ पी मीन्स 1 रेडियन। ठीक है, एंगल ए ओ पी मीन्स क्या है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इक्वल टू हमें मिल गया ए स्ट्रेट एंगल अपान पाई। अब आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल भी एक कांस्टेंट है और पाई भी क्या है? एक कांस्टेंट है।
तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट, बिकॉज ए स्ट्रेट एंगल एंड पाई बोथ आर कांस्टेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि रेडियन जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है। क्लियर है। तो ये आपका एक थ्योरम कंप्लीट हो गया, रेडियन कैसा एंगल होता है, एक कांस्टेंट एंगल होता है। थ्योरम नंबर 2, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसका आप जो फार्मूला मिला है यहाँ से उसको लर्न रखिएगा। थ्योरम नंबर 2 है, द नंबर ऑफ रेडियंस इज एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि नंबर ऑफ रेडियंस, अगर नंबर ऑफ रेडियंस को थीटा मान ले, ठीक है, या आप उसको कह सकते हो एंगल, जो एंगल बन रहा है सेंटर पर ऑफ सर्किल। तो नंबर ऑफ रेडियंस इज एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला मिला। ठीक, ये जो एंगल है ये एंगल किस में है, रेडियन में। ये एंगल किस में है, रेडियन में। ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला मिल गया, इसको आप याद रखिएगा। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत ही सिंपल है। कंसीडर कर लीजिए एक सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, और एक एंगल हमने लिया एंगल AOQ। ठीक, इस एंगल को हम क्या मान रहे हैं, ये थीटा रेडियन का एंगल है। ये कितने रेडियन का एंगल है, थीटा रेडियन का एंगल AOQ। और ये जो आर्क है AQ आर्क, इसका हमने लेंथ मान लिया, लेंथ है इसका S। इसका लेंथ कितना है, S। आप L भी मान सकते हो, नोटेशंस कुछ भी ले सकते हो लेंथ के लिए। AQ आर्क का लेंथ हमने क्या ले लिया, S। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द आर्क AQ। हमने P एक पॉइंट लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे P एक पॉइंट लिया गया किस पर, आर्क AQ पर। ठीक है, आर्क AQ पर एक पॉइंट लिया हमने P, सच दैट AP की जो वैल्यू है वो कितना है, R के इक्वल, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, सच दैट AP इक्वल टू आर्क AP इक्वल टू R। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन हमें क्या मिल गया, एंगल AOP, ये कितने रेडियन का होगा, 1 रेडियन का। ठीक है, तो एंगल AOP हमें मिल गया 1 रेडियन का। सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। ये पिछले वाले में भी हमने यूज किया था कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर्क सबटेंडिंग देम के। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP। ठीक है, इक्वल टू एंगल AOQ को कौन सा आर्क सबटेंड कर रहा है, AQ आर्क। तो इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर में आर्क AQ अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एंगल AOP को कौन सा आर्क सबटेंड कर रहा है, AP आर्क। तो आर्क AP हो गया डिनोमिनेटर में। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल AOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AOP क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आ गया आर्क AQ अपॉन आर्क AP इंटू एंगल AOP की वैल्यू कितना है, 1 रेडियन। ठीक है, तो AOP के प्लेस पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, एंगल AOP के प्लेस पे हमने 1 रख दिया, और ये पूरा क्या हो गया, C। ठीक है, मीन्स रेडियन में हो गया ये। तो एंगल AOQ के प्लेस पे क्या रख देंगे, थीटा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू आर्क AQ हमने कितना माना हुआ, S, और आर्क AP आप देख रहे हैं रेडियस के इक्वल है, तो अपान R इतना हो गया रेडियन। तो थीटा इक्वल टू हमने क्या प्रूव कर दिया, S अपॉन R रेडियंस। मीन्स एंगल इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, आर्क अपॉन रेडियस प्रूफ हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका प्रूफ। बहुत ईजी प्रूफ था। ये चीज़ आप लर्न रखिएगा, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लर्न रखिएगा। एक तो आप ये लर्न रखिएगा कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। एक ये आपको स्टेटमेंट लर्न रखना है, और एक क्या लर्न रखना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
और ये जो एंगल मिलेगा आर्क अपान रेडियस से वो किस में मिलेगा, रेडियन में। ठीक है, क्लियर है। तो 2 थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ये रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो आपका एक्सरसाइज 3.1 दिया है। इसमें इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फिगर लिया हुआ है, आप देख रहे हैं, एक सर्किल हमने बनाया हुआ है विद सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, तो लिख लीजिए अपने कॉपी में, कंसीडर ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R, लेट ए बी अ पॉइंट ऑन सर्किल। ए कोई पॉइंट हमने लिया सर्किल पर, और एक आर्क हम कट करेंगे AP आर्क, जिसका लेंथ कितना होगा, रेडियस R के इक्वल होगा। ज्वाइन OA एंड कट ऑफ एन आर्क OP ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बाय डेफिनीशन ऑफ रेडियन, 1 रेडियन के डेफिनीशन से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल AOP कितना रेडियन का हो गया, 1 रेडियन का, क्योंकि AP का जो लेंथ है आर्क AP का वो R के इक्वल है रेडियस के। इस वजह से हमें बाय डेफिनीशन ऑफ रेडियन हमें क्या मिल गया, एंगल AOP इक्वल टू 1 रेडियन। प्रोड्यूस कर दीजिए अब AO को टू मीट द सर्किल एट पॉइंट B। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन गया है, एंगल AOB। ठीक है, तो एंगल AOB क्या बन गया, इक्वल टू ए स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल्स, तो इक्वल टू 2 राइट एंगल्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, वी नो दैट एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट का यूज हमने कई बार किया है। एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOP अपान एंगल AOB इक्वल टू AOP को कौन सा आर्क सबटेंड कर रहा है, आर्क AP, तो न्यूमरेटर में आर्क AP हो गया, अपान AOB एंगल को कौन सा सबटेंड कर रहा है, आर्क APB। ठीक है, तो अपान में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आर्क APB हो गया। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एंगल AOP अपान एंगल AOB की वैल्यू कितना है, 2 राइट एंगल्स है, तो यहाँ हो गया 2 राइट एंगल्स इक्वल टू आर्क AP। आर्क AP हमने रेडियस के इक्वल कट किया है, तो आर्क AP के प्लेस पे R हो गया, डिवाइड बाई आर्क APB। APB आर्क अगर आप ध्यान से देखिए तो APB आर्क सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस बन रहा है, या आप कह सकते हैं सर्किल का हाफ पार्ट है। ठीक है, और सर्किल का हाफ लेंथ कितना होता है, सरकमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, तो आर्क APB इक्वल टू हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस मीन्स हाफ ऑफ 2 पाई R। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लेंथ कितना आ गया, पाई R। तो आर्क APB के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पाई R। तो एंगल AOP हमें कितना मिल गया, AOP को होल्ड करिए, ये रॉन्ग है आपका, AOP को होल्ड करिए, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए 2 राइट एंगल को राइट में, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया एंगल AOP इक्वल टू 2 राइट एंगल अपान पाई। इसको हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, थ्योरम 1 में हमारा था। यहाँ तक की चीज़ें तो थ्योरम 1 की तरह ही है। एंगल AOP हमने कितना दिखा दिया, 2 राइट एंगल अपान पाई। एंगल AOP आपका कितना है, 1 रेडियन। एंगल AOP कितना है, 1 रेडियन, तो AOP के प्लेस के पुट कर दीजिए 1 रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल का मतलब आप जानते हैं डिग्री में अगर बात करिए तो 2 राइट एंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपान पाई। तो हमें ये एक रिलेशन मिल गया कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई होता है। ठीक है, इसको आप लर्न रखिएगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री अपान पाई के इक्वल होता है। हैंस 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला पॉइंट्स है आपके लिए, ये जो पाई अगर लिखा हुआ है, पाई सिंपली पाई लिखा हुआ है, इसके आगे रेडियन वगैरह या पावर में C नहीं लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर का पाई है। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7,
या इसका अप्रॉक्स वैल्यू आप क्या यूज करते हो 3.1416 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर पाई ऐसे सी लिख दिया इसके ऊपर तो ये आप क्या पढ़ोगे, पाई रेडियन लिखा हुआ है। पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कभी हम 180 डिग्री के इक्वल नहीं पुट करेंगे, ठीक है। हम किसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल पुट करेंगे, पाई रेडियन की वैल्यू, ठीक है। पाई पावर सी लिखा हो या फिर पाई रेडियन इतना पूरा लिखा हो ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर होगा। तो हमें क्या मिल गया, पाई रेडियन की वैल्यू कितना मिल गया 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 100 कितना डिग्री 80 डिग्री। क्लियर है। तो ये रिलेशन हमें मिल गया रेडियन और डिग्री में। रेडियन को हम अब डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री हमने पढ़ा 180 डिग्री अपान पाई, ठीक है। या आप कह सकते हो पाई रेडियन इक्वल टू हम लोगों ने कितना पढ़ा 180 डिग्री, ठीक। तो इसको आप लर्न रखिएगा। अब कुछ रिमार्क्स है, इसको आप देखिए। रिमार्क नंबर फर्स्ट हमारा है क्लियरली आर्क ए पी बी क्यू ए पी बी क्यू ए पिछले फिगर में देखिए। तो इसमें ए पी बी और आपका क्यू नीचे है ए, मीन्स पूरा सर्किल ही आ जा रहा है। आप देख रहे हो ए पी बी क्यू ए में क्या आ रहा है, पूरा सर्किल ही आ जा रहा है। तो आर्क ए पी बी क्यू ए क्या हो गया, ये आपका पूरा हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ए है, ये आपका पी यहाँ था, यहाँ पे आपका बी था और ये आपका क्या है क्यू, ठीक है। तो आर्क ए पी बी क्यू आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया पूरा सरकमफ्रेंस हो गया सर्किल का। तो इसका लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर। सो द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय दिस आर्क एट दिस सेंटर ओ ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, कितना एंगल सबटेंड करेगा ये पूरा आर्क, मीन्स पूरा सर्किल कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर ओ पर। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एंगल इक्वल टू क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, आर्क अपान रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ यहाँ लिख लीजिएगा, आर्क लेंथ अपान रेडियस या आर्क अपान रेडियस। आर्क लेंथ कितना है यहाँ पे 2 पाई आर, आर्क हो गया अपान रेडियस आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो कितना एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन का एंगल बना सेंटर पर, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, इसको फिर से आप रीड करिए। आर के पी बी क्यू ए ये कितना हो गया 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल हो जाएगा। सो द मेजर ऑफ एंगल मेड बाय दिस आर्क, ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर ओ पर, इसको देखते हैं। मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा। डेफिनेशन हम लगा लेंगे, फार्मूला जो हम पढ़े हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो यहाँ आर्क अपान रेडियस हमने लगाया 2 पाई आर अपान आर, इतना रेडियन हमें मिलेगा। तो कितना रेडियन हमें मिल गया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हमें मिल गया सेंटर पर एंगल। तो हमने ये देखा कि अगर कोई सर्किल हमें दिया हुआ है तो वो सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। क्लियर है। कोई सर्किल सेंटर पे कितने रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा 2 पाई रेडियन का। द मेजर ऑफ दिस एंगल इज़ द मेजर ऑफ 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मेजर हमारा आया है 2 पाई रेडियन, ये 1 रिवोल्यूशन के इक्वल है, मीन्स 360 डिग्री के इक्वल है। 1 रिवोल्यूशन का मतलब आपको पढ़ाया गया है, जैसे ये इनिशियल साइड है अगर किसी एंगल का, अगर ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करके फिर उसी प्लेस पे आ जाए, मीन्स इनिशियल और टर्मिनल साइड्स अगर कोइंसाइड कर जाएं, तो ये कितना रिवोल्यूशन हो गया आपका 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया। और इस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एक सर्किल ही बना है, 360 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है मेजर ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल 2 पाई रेडियन आया हुआ है ये किसके इक्वल है, इज़ द मेजर ऑफ 1 रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। सिंस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंड एंड एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब ए सर्किल
विद रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, एक ऐसा सर्किल लीजिए जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 1 यूनिट का। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो, ऐसे। ठीक है, 1 यूनिट का रेडियस है, ऐसे सर्किल को हम यूनिट सर्किल बोलते हैं। तो यूनिट सर्किल का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ए सर्किल विद रेडियस 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सर्किल। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्किल। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी अगर हमें निकालना है, जैसे हमने एक बनाया, सपोज करिए यूनिट सर्किल हमने बनाया हुआ है एक, ये बना लिया हमने एक यूनिट सर्किल, कितने रेडियस का, 1 यूनिट रेडियस का। और इसमें 2 एक्सिस हमने ड्रा कर दिया, ये एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया ए, ये तो आपका ओ है, यहाँ पे हमने लिया बी। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट हो गया क्वाड्रेंट आपका। ठीक है, ये एक पार्ट क्या हो गया, क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी आप देख रहे हैं पूरे सर्किल का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई हो गया, क्योंकि पूरा सर्किल 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका 1/4 पार्ट कितना एंगल सबटेंड करेगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 पाई/4 इक्वल टू π/2 रेडियन। ठीक है, ए ओ सी निकाल दीजिए, यहाँ पे सी है आपका, ए ओ सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सर्किल का हाफ पार्ट है, तो हाफ ऑफ 2 पाई इक्वल टू कितना रेडियन हो गया, पाई रेडियन। ऐसे आप यहाँ पे डी है पॉइंट, तो एंगल ए ओ डी निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल ए ओ डी। एंटी क्लॉकवाइज में ही एंगल मेजर कर रहे हैं, सब पॉजिटिव होगा एंगल, आपको बताया गया एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 3/4 है सर्किल का, ये पूरे सर्किल का कितना है 3/4, तो 3/4 इंटू 2 पाई इक्वल टू कितना हो गया 3 π/2 रेडियन। तो एक डेफिनीशन आपको मिला यहाँ पे, 10 क्वाड्रेंट एंगल का डेफिनीशन मिल गया। क्वाड्रेंट एंगल्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना मिला, π/2, फिर ये दोनों फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट तक ले रहे हैं तो कितना मिल जा रहा है, पाई मिल जा रहा है, फिर उसके बाद 3 π/2। तो आप देख रहे हैं π/2 का क्या मिल रहा है हमें, इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो क्वाड्रेंट एंगल्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स मीन्स इंटीजर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। ठीक है, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट एंगल्स। तो ये आपका रिमार्क फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये फिगर बना था जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ये हमने देखा कि एंगल ए ओ बी कितना मिला हमें, एंगल ए ओ बी π/2 रेडियन मिला। ठीक है, और एंगल ए ओ सी कितना मिला हमें, पाई रेडियन मिला। और एंगल ए सी डी, ठीक है, ये कितना मिल गया हमें, 3 π/2 रेडियन मिल गया। ठीक, रिमार्क नंबर सेकंड पढ़िए। रिमार्क नंबर सेकंड में हमारा है, व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। कोई एंगल है जो किस में एक्सप्रेस है, रेडियन में एक्सप्रेस है। ठीक, द वर्ड रेडियन इज जनरली ओमिटेड। तो वर्ड रेडियन को हम जनरली ओमिट कर देते हैं। रिमार्क नंबर 3 आपका है, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपका, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पाई रेडियन कितने डिग्री का इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपान पाई, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, 1 रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री अपान पाई। और अभी क्या पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, π/180 रेडियन। ठीक है,
तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट होगा तो पाई न्यूमरेटर में रहेगा, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट होगा तो पाई कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर है। तो ये आपको एक फार्मूला मिल गया, इसको भी आपको लर्न रखना है। 1 डिग्री कितना रेडियन के इक्वल होगा, पाई अपान 180 डिग्री। अब जैसे हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो 1 डिग्री पाई अपान 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपान 180 इंटू 30 रेडियन। ठीक है, इसको कैंसिल कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 रेडियन। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 रेडियन। ऐसे आप 45 डिग्री को चेंज कर लीजिए, पाई बाई 180 में 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई हो गया पाई बाई 180 में, तो पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 180 में 90 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो इतना तो आपको लर्न ही रखना है, कितने कितने डिग्री का, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। 30 डिग्री पढ़े हैं आप एंगल, 0 डिग्री पढ़े हैं तो 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल हो गया। ठीक, तो आपको लर्न जो रखना है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री को कितना रेडियन हम लिखेंगे, अब पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसके बाद 45 डिग्री को याद कर लीजिए, कितना रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। इसके बाद आप 60 डिग्री को याद कर लीजिए, कितना रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। देखिए बार बार रेडियन नहीं लिख रहे हैं, यही रिमार्क 2 में लिखा हुआ था कि व्हेन एन एंगल इज एक्सप्रेस्ड एंड इन रेडियन द वर्ड रेडियन इज जनरली ओमिटेड। ठीक है, तो ये रेडियन में ही एक्सप्रेस है, पाई के फॉर्म में है, पाई बाई 4। ये आप इस पे पावर सी लगा सकते हो। ठीक है, इस पे भी सी लिख सकते हो, इस पे भी आप क्या लिख सकते हो, सी। ठीक है, तो ये रेडियन के फॉर्म में है। 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखेंगे, 90 डिग्री को कितना लिखेंगे, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, तो इतना चीज़ें तो आपको याद ही रखना है। इसके बाद हमने सीधे पढ़ा हुआ है पाई रेडियन किसके इक्वल, पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल टू कितना पढ़ा हम लोगों ने, 2 पाई रेडियन। ठीक, अब रिमार्क नंबर 4, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको हमें चेंज करना है कि कितना डिग्री के इक्वल हो गया। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपान पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 180 अपान पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 अपान 7 होता है, तो 22 डिनोमिनेटर में हो गया, 7 न्यूमरेटर में, इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 11, और यहाँ पे हो गया आपका 90। 90 को 7 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 630 अपान 11। 630 अपान 11 को डिवाइड करके डिग्री में हम निकाल लेंगे, कितना डिग्री हमें मिला। 630 को किससे डिवाइड कर लीजिए, 11 से डिवाइड कर लीजिए, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। 11 5 जब 55 हो गया, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, 80 आ गया। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, तो 11 7 जा 77 हो गया आपका, माइनस करने पर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 57 डिग्री, और ये 3 मिल गया रिमाइंडर, मीन्स 3 अपान 11। ठीक है, 57 होल 3 अपान 11 ये मिल गया। अब 3/11 को हम जो है किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में। तो 3/11 को मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 60 से, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 3/11 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 60 इंटू 3/11 मिनट। ठीक है, तो आपका कितना आ चुका है, 57 डिग्री होल 3/11, इतना डिग्री आया था। ऐसे लिख लीजिए इसको, 57 होल 3/11 इतना डिग्री आया। ठीक है, अब 3/11 को हम मिनट में चेंज कर रहे हैं, तो 3/11 को लिख सकते हैं, इतना डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, 3/11 इंटू 60 कर लेंगे, तो आपका आ गया 180/11। इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा,
कितने टाइम जाएगा, 180 को 11 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका 1 टाइम गया, 11 माइनस करने पे 7 आ गया, 70 कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो ये मिल गया आपको 16 मिनट। ठीक है, ये जो क्वोशंट आया उतना मिनट मिला हमें, 16 मिनट। ठीक है, रिमाइंडर 4 बचा हुआ है, 16 मिनट 4/11 सेकेंड बचा। अब कितना बचा, रिमाइंडर में 4 बचा हुआ है तो 4/11 ये क्या हो गया, इतना मिनट हो गया, सॉरी 16 होल 4/11 मिनट में बदल गया। ठीक, तो कितना आ गया आपका 57 डिग्री 16 मिनट, और 4/11 जो मिनट आया है आपका, अब इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। तो 240 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 2 टाइम जाएगा 22 हो गया, माइनस करेंगे 2, 21 टाइम जाएगा, कितने टाइम, 11 आ गया, रिमाइंडर 9 बचेगा तो डेसिमल लगाएंगे 0 आएगा, अप्रॉक्स 8 टाइम जाएगा, ये 88 हो गया। तो आप देख रहे हैं 21.8, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 22 सेकंड मिल गया आपको। तो आपको कितना मिल गया, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रॉक्स। ये किसकी वैल्यू आया, 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई/180 रेडियन। पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7, तो 22/7 इंटू 180, इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.01746 रेडियन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा रेडियन पे बेस्ड वो फिनिश हो गया। कल हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।